हम गांधी को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं जयराम को। भाई गांधी को क्यों नहीं देख रहे आप? क्या कारण है गांधी में? मैं बोले सुनने की शक्ति रख, सुनने की शक्ति रख। बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी उसके मुख्य है। नए चौक में नगर तो बना दिया, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसता था, घरों में पानी घुसता था और सारी अनाज या जो सौदा होता था या किस तरह की जो हमारे सामान कमरों में होता था वो खराब होता। आज हमने उस कैचमेंट एरिया को कवर किया और बड़ी ड्रेनें बनाई और सारा पानी नाले में गया। आज नए चौक शहर वाले जो है उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन वो तो मंत्री रहा है, मैं तो विधायक हूँ। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल बनाना, मेडिकल कॉलेज को उन्होंने खंडर बना दिया था इनकी सरकार ने। वहां तो कुत्ते जाते थे, भैंसे जाती थी, गाय जाती थी, गोबर गोबर होता था। हमने उसको ओपीडी को चलाया। आज वहां हजारों लोगों को दिन की ओपीडी होती है, सुविधा मिलती है। इसके साथ में कैंसर हॉस्पिटल की बात करूं, हमने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, वो कैंसर हॉस्पिटल चला हुआ है। लेकिन जो उसमें कमियां है, आज वर्तमान सरकार की कमियां है जो उसको चला नहीं पा रही है। मैं उसमें पूछना चाहता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी है चाहे पूर्व मंत्री है, आपकी सरकार है, आप इसमें प्रभावशाली हैं तो आप काम कीजिए, आप दिखा के देखिए किसने काम किया। इस तरह मिल्क फेडरेशन का मैंने बड़ा चिलिंग प्लांट बनाया जो कि हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है, आपके चक्कर में। इसके साथ पीडब्ल्यूडी का डिवीजन वहां खोला। आज पूरा बल जो पीडब्ल्यूडी के डिवीजन के अंडर है, जो विकास का काम था जुड़ती है, किसी बड़े दफ्तर से जुड़ती है। पहले तो वहाँ सब डिवीजन था, लेकिन हमने डिवीजन खोला। डिवीजन खोलने के बाद वहाँ स्टाफ आया। स्टाफ के बाद जितनी भी डीपीआर बनी, मैं अगर घंटे लगूंगी डीपीआर को 18 सड़कें मैंने जो अपने कार्यकाल बनाई है। पुल तो मैंने गा दिए, 7 पुल बड़े पुल बना दिए। लेकिन जब पानी की सीमों की बात है, आप हमेशा राष्ट्र से पक्षपात करते थे। चाहे चौधरी पीर राम थे, चाहे आपके प्रकाश चौधरी हैं, वो राष्ट्र क्षेत्र के लिए बल के लिए हमेशा पक्षपात करते आए हैं। क्यों करते थे? पानी तक पीने के लिए आना था। आज ने जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हैं, हमने 46 करोड़ रुपए की एनडीबी की स्कीम बनाई और आज सब जगह पानी मिलेगा, जिसका काम पूर्ण जोर से चला। उसकी 3 स्टेजें हैं। एक स्टेज उसकी आपकी नागचौड़ा में, दूसरी स्टेज हमारी पेड़ी में और तीसरी स्टेज हमारे गौड़ में, चौथा हमारा जो टैंक है बड़ा आपका नैना माता मंदिर का, जिससे गरीबती में सबको पानी मिलेगा। उसमें 25 पंचायतों को सर्व किया जाएगा। अब गांधी को क्यों नहीं चाहते ऐसा बोलिए? क्या कमी थी गांधी में? 5 साल में एक भी काम इस आदमी के माध्यम से लूंगा पल में हुआ तो मेरे को बताओ, यहाँ बताओ। एमएलए क्यों बना? किस लिए बनते हैं एमएलए? काम करने के लिए बनते हैं, लोगों के लिए बनते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए बनते हैं। पहले भी एक दमोदर जी थे, वो आज है नहीं इस दुनिया में। उसको बोलते थे कि इसको पेंशन लगानी है। पेंशन से बनेगा बल, पेंशन से होगी डेवलपमेंट। और जब ये आए, ये क्या बोलते थे फील्ड में जाके, और मैं जीत गया हूं, मैंने प्रकाश को हरा दिया, बड़ा अच्छा किया भाई। हाँ, मेरे को पेंशन लग जाएगी, और लोगों ने फिर जिता दिया। चलो बहुत धन्यवाद तो पब्लिक का और इनका। इनको गुस्सा बड़ा भारी आता है। गांधी भाई गुस्सा भी मेरा खराब है, नोट करना, नोट। आप बैठे रहो शांति से, शांति से बैठे रहो, सुनो। हम भी सुनते थे आपकी बातें, हम भी सुनते थे। और मंडी में मीटिंग थी, टीका साहब आए थे, शांति से उठो, सुननी और उठ नहीं जाना तेरा। आप पूछना चाहते थे पूछ सकते हैं, ये मेरा कहना है। आज रोहतक में सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया, 11 डॉक्टर बैठने की क्षमता है, बैठनी है। आज काम करे हो। अगर मंत्री पूर्व मंत्री रहा, अपने आप को बड़ा कामयाब समझता है, या मैंने विकास का मसीहा समझता है, यहाँ डॉक्टर लाए, यहाँ व्यवस्था दे। हमने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी है 20 करोड़ की लागत से। अगर कमियां रह जाती है, अगर आपकी सरकार उस कमी को पूरा करे,
लोगों में क्यों जलील कर रहे हैं इस तरह की बातें। आज कितनी तो मैंने डिस्पेंसरी खोल दिया, आपकी लोखंड डिस्पेंसरी है, आपकी सकी दा की डिस्पेंसरी है, आपके बैना की डिस्पेंसरी है, आपकी बैरी की डिस्पेंसरी है। ऐसी बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी बातें हमने करनी चाहे तो बहुत बड़ी लंबी बातें। गागल को हमने PSC CSC बनाया और एक हेल्थ सेंटर जो हमारा रायगढ़ में था उसको हमको PSC का दर्जा दिया। ऐसी बहुत से विकास के कार्य हैं जो कि जनता के सामने, जनता तभी तो मुझे जिताया, लेकिन अगर आपने विकास किया होता तो आपको नकारा नहीं करती। आज मुझे जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, तभी मैं जीता हूँ। पिता साहब आए थे, गांधी जी खड़े हो गए कि मैं बोलूंगा। पिता साहब ने बोलिए, ये बोलते मेरी एक सेकड़ खट है उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ, और बैठ गए। पिता साहब ने मुझे कहा, तो साहब आप बोलेंगे मनीष, मैंने माननीय विधायक ने एक खट की बात करके बैठ गए। बैना, बडियाल, चंडियाल, गागल, कुम्मी, राजगढ़, नलसर, लोहरा, आपका लखोरा, आपका भेचो, नागचला, चक्कर, आपका बाल्ट, आपका पैड़ी, आपका लेता, आपका रिवर्सर, उसकी बात कौन करेगा। एक खड़ा हो गया, एक खड़े हो गए, हे मिस्टर, बोले क्या बोल रहे हैं आप। मैंने कहा जो मैंने बोला ठीक बोला। बोले आपको नहीं पता। बोले सेकड़ खड़ में 25 पंचायतें हैं, मोए MLA हैं। मैंने बोला बैना से लेकर कंसा चौक स्याह तक 13 पंचायतें हैं। तौरे बोलते हैं 25 सेकड़ खड़। सेकड़ खड़ एक नलसर पंचायत आती है, एक राजगढ़ आती है, एक खानदला आती है, एक गागल आती है और एक चंडियाला आती है, और फिर सुकेती खड़ में मिल जाती है। विधायक हैं बल्कि, तो ज्ञान तो होना चाहिए। ये बड़ा आपका नैना माता मंदिर का, जिससे गरीबती में सबको पानी मिलेगा, उसमें 25 पंचायतों को सर्व किया जाएगा। और जो कहा कि आपने मंत्री ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि जो सेकड़ नाला है उसमें 25 पंचायतें नहीं आती। मैंने कहा बल में जो हमारी खड्डों की चैनल होनी है, सेकड़ नाला है, हमारा घोटू नाला है, मझाटड़ है, ये 3 नाले हैं। तीनों नालों में जो है 25 पंचायतें जो है कवर होती है, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। अन्यथा जो नुकसान इस बार हुआ वो बच जाता। 8 करोड़ 38 लाख की राशि सेकड़ नाले के लिए है, और मंझाटड़ जो मोटू नाला है उसके लिए 7 करोड़ 40 लाख की राशि स्वीकृत हुई है, जो TS को चली गई है और नबार्ड में चली गई है। अगर ये दोनों नाले चैनल हो जाते या हमारा जो सुकेती खड्ड जो चैनल होती, तो आज लोगों किसानों का इतना नुकसान होता। चाहे वो फलों की बात है, चाहे हमारे सब्जियों की बात है, चाहे हमारे अनाज की बात है, धान छल्ली की बात है, जो लोगों का नुकसान हुआ वो बच जाता है। लेकिन पूर्व मंत्री को अभी तक ज्ञान नहीं है कि किस तरह का नुकसान हुआ है। बोलता आपने क्या मदद की। मैंने अपनी जेब से, मेरे पास लिस्ट है, मैंने 4 लाख की राशि अपनी जेब से लोगों के लिए सहायता की है। चाहे 2,000 की बात है, चाहे 3,000 की बात है, चाहे 5,000 की बात है, चाहे 10,000 की बात है, मैंने 20-20 हजार लोगों को दिया है। जहां बड़ा नुकसान हुआ 20,000 दिया। STM ऐसे नहीं आना था नीचो। बीजेपी वालों ने शोर मचाया, और प्रकाश से थोड़े नहीं आता, इतना अफू आ गया, अफू भी हुआ। लेकिन मंत्री महोदया, पूर्व मंत्री महोदया, आपने जो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो लोग समझ चुके हैं। लोगों ने आपके ऊपर थू थू की है। आपने कहा कि मेरे ऊपर आप सफेद कपड़ों के बारे में जो है जर्सी होती है। मुझे क्या जर्सी है उसके कपड़ों की, आप जैसे मुझे कपड़े पहने। मैंने कहा था सफेद कपड़े पहनने से कभी दाग नहीं मिटते हैं, जो दिल में दाग होता है, जो काला दाग तेरे अंदर है वो कभी नहीं मिटता सफेद कपड़े पहने, ये कहा था मैंने। लेकिन उसमें उल्टा लिया। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे लाल कपड़े पहने, चाहे पीले कपड़े पहने, चाहे काले कपड़े पहने, चाहे आप छोटा पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा पहन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभद्र भाषा का अपने आप करते हैं, ये आपको आने वाले समय भी नहीं खाई। एक तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, मेरी बत्ती रात को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा फिर से आपको नीचा दिखाया जाएगा। जनता समझ चुकी है आपके भाषा को। आपने जब मैं लगन छोड़ा, पुरुषों को छोड़ा, गरीब को छोड़ा, तो क्या आपको लोग छोड़ पाएंगे। इस तरह की बातें करने से कभी राजनीति नहीं चलती है, शालीनता रखना पड़ती है, व्यवहार रखना पड़ता है, या अभद्र भाषा जैसी होती है उसका भी शब्द होता है। लेकिन आपने तो मुझे इतना जलील किया, मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। जनता आपको जलील करेगी 2024 के चुनाव में, 2027 के चुनाव में।